हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 19 पढ़ेंगे, जो कि वन दरोगा के कर्तव्य और अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, इसमें जो भी टर्म्स हैं उन सभी को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वन दरोगा कौन होता है। तो सभी को पता है, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो वन दरोगा का ही है। तो यहाँ पर वन दरोगा एक जैसे आपकी सिविल पुलिस होती है, सेम वैसा ही होता है पूरा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जंगल का है नियम कानून, तो यहाँ पर जंगल के नियम कानून के हिसाब से ये भी आपका एक प्रकार से पुलिस का कार्य रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, वन दरोगा एक सरकारी आपका अफसर होता है। इसके अलावा वन दरोगा को किसी राज्य के जंगल में कार्य करना होता है, जंगल में गश्त करना, जंगल में चोरी छुपे जो वृक्ष लोग काटते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी मतलब वृक्षों की और जानवरों की सुरक्षा करना। इसके अलावा कहीं कहीं वन दरोगा को वनपाल भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय वन सेवा से संबंधित सर्वोच्च पद का अधिकारी संयुक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, जो फॉरेस्ट सिक्योरिटी के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा भारत में राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों को वन अधिकारी कहते हैं, जिसमें आपका जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और रेंजर, यहाँ पर जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं उनको ग्रीन सोल्जर्स, ग्रीन वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वन विभाग और पर्यावरण संबंधित शिकायत और सूचना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जो कि क्या है 1926 से, यानी 1926 अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो यहाँ पर वन विभाग को आपका यहाँ पर कॉल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वन दरोगा के कार्य देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर लगभग सभी को इनके कार्य के बारे में पता होगा, फिर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मुख्य कार्य प्राकृतिक संसाधनों और वन भूमि की रक्षा करना, अवैध रूप से काटी गई लकड़ियाँ जो होती हैं और अवैध शिकार किए गए जानवरों को, उनके अंगों को जब्त करना, अपने क्षेत्र की बंजर भूमि पर पेड़ पौधे लगाने की अनुमति देना। यानी इनका जो एरिया रहता है, जितने तक वन भूमि या कभी जो होता है, वन भूमि के अंतर्गत कई सारे एरिया आते हैं जिसपे पेड़ पौधे नहीं भी लगे होते हैं, वो भी वन भूमि के अंतर्गत आता है। तो क्या यदि वो खाली है तो वहाँ पर लोगों को क्या अनुमति देना पेड़ पौधे लगाने की। इसके अलावा वन राजस्व एकत्र करना, वन कार्य हेतु भुगतान करना, अपने क्षेत्र के वन्य जीवों की सुरक्षा, रोगबानियों की सुरक्षा तथा पौधाओं की देखभाल करना, व्यापक भ्रमण तथा निरीक्षण कर वन रक्षकों कार्य पर प्रभावी नियंत्रण करना। यहाँ पे देखिए, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो यहाँ पर देखिए वन जो आपके वन दरोगा हैं उनके नीचे वर्क करते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर क्या करना, मैनेज करना। वृक्षारोपण के कार्य हो गया, भवन सड़क निर्माण आदि के क्षेत्र के कार्यों को संपूर्ण समय से पूर्ण कराकर गुणवत्ता बनाए रखना। इनके अंदर भी कोई चीज़ें जैसे कि कोई सड़क निकल रही हो तो वहाँ पर कोई पेड़ वगैरह आ रहा हो तो उन सबको क्या वहाँ से हटाकर उनको काट कर फिर उसी के लिए दूसरी जगह पेड़ लगवाना। तो ये सब काम रहते हैं। आम जनता से प्रति सप्ताह ग्राम पंचायत की बैठकों, ब्लॉक स्तरों की बैठकों तथा विद्यालय में संपर्क कर वनों एवं वन जीवों के लाभ के बारे में जानकारी देना। यानी कि एक सेमिनार आयोजित करना जिसमें वन से जुड़ी चीज़ें बताना और वन जानवरों जैसे उनसे कैसे बचाया जा सके। क्योंकि आपके यहाँ यदि जंगल नहीं है तो आप लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे, लेकिन जहाँ पर जंगल है वहाँ पर ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो वहाँ के लोग जो होंगे वो सब जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर घायल जानवरों तथा पक्षियों को स्थानांतरित करना और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। जैसे जंगल में कोई घायल जानवर या पक्षी हो गया तो उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना। जो आपके जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनका अस्पताल अलग रहता है, तो उनके पास ले जाना या उनको बुलाना। जंगल को आग से बचाना, मेन होता है आपका जंगल को आग से बचाना, क्योंकि आग से पूरा जंगल नष्ट होने का खतरा रहता है। कृषि खनन, आरा मिलों तथा अन्य संयंत्रों के दावों पर विचार करना, कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट ऊपर भेजना। जो भी आपका रिपोर्ट तैयार होता है उसको ऊपर तक पहुंचाना। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं वन दरोगा की आधिकारिक शक्तियां कुछ दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन उत्पाद व्यापार विनियमन अधिनियम 1976 के तहत देखिए धारा 13 क्या कहती है। इसमें वन दरोगा को प्रवेश व तलाशी का अधिकार है, जबकि वन क्षेत्र अधिकारी जो वन रेंजर होते हैं यानी कि ऊपर के अधिकारियों को धारा 13 के साथ साथ धारा 16 भी इनमें के तहत जो है अधिकार प्राप्त है। न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त है। किसी के खिलाफ कुछ भी हो तो यहाँ पर जो ऊपर के अधिकारी होते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कोर्ट में आपके क्या कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं, जबकि इन लोगों को क्या केवल जो आपके वन दरोगा है उनको गिरफ्तार करने का यहाँ पर अधिकार है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है, धारा 50 इसमें कहती है प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी व निरुद्ध करने का अधिकार। धारा 55 क्या कहती है, वन अधिकारों की शिकायत न्यायालय में दर्ज कराना। तो इस जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी ये आपके क्या है, न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद अभिवन नियमावली 1978 के तहत क्या दिया गया है, धारा 4 इसमें कहती है अभिवन पास जारी करने का अधिकार। देखिए इसमें क्या होता है, जंगल के क्षेत्र में जो रास्ते होते हैं उनमें आवागमन या उसमें जाने का अधिकार जो होता है वो यहाँ पर देता है आपका। धारा 8 क्या कहती है, अभिवन पास में अनाधिकृत परिवर्तन व कार्रवाई पर का अधिकार, अभिवन पास की जांच का अधिकार, वाहन रोककर जांच करने का अधिकार। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि कभी कभी तस्करी वाली चीज़ें, पेड़ पौधे जो होते हैं या इमारती लकड़ियाँ हो गया, कई जानवर होते हैं जिनका तस्करी की जाती है, तो उन सब की जाँच के लिए जो भी वाहन है उसको रुकवाकर इस धारा के अंतर्गत जाँच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कुछ अधिकार व नियम भी दिए गए हैं, जैसे नरभक्षी, अपंग, बीमार वन्य जीवों का शिकार। यानी वो क्या करते हैं, इन जानवरों को जो नरभक्षी हो गए हैं या अपंग, बीमार हो गए हैं उनको मारने का भी अधिकार यहाँ पर वन दरोगा को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, विशेष उद्देश्य हेतु आखेट अनुमति, सूचीबद्ध पौधों की रखने की अनुमति, सेंचुरी में प्रवेश की अनुमति, सेंचुरी में अनुप्रयुक्त चीजों का विद्वान अधिकारों के साथ सेंचुरी में प्रवेश की अनुमति,
हथियार धारकों का पंजीकरण, वन्य जीव के भाग व उत्पाद का व्यापार विनियमन, वन्य जीवों को क्रय करने का अधिकार, वन्य जीवों के हस्तांतरण की अनुमति। तो ये सभी अधिकार आपको दिए गए हैं जो आपकी 1972 के अधिनियम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वन रेंजर को धारा 50 और 55 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। देखिए यहाँ पर जो अतिरिक्त अधिकार कुछ दिए गए हैं वो धारा 5 में दिया गया है, अभिवन शुल्क की वसूली का अधिकार, जो ऊपर हमने अभी आपको पढ़ लिया आपने। और धारा 26 में क्या है, आरक्षित वनों के प्रवेश व अन्य कार्यों की अनुमति देना। तो ये कुछ अधिकार यहाँ पर अतिरिक्त दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा आपका यही कार्य और अधिकार थे। इन धाराओं को आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। कार्य से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्षेत्र का विभाजन जो होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सबसे छोटा एरिया जो होता है, यानी कि वन विभाग के अंतर्गत सबसे छोटा एरिया जो होता है आपका कंपार्टमेंट होता है, उसके ऊपर फिर जाता है वीट आता है। उसके बाद आपका सेक्शन बटे होते हैं, फिर आपका रेंज आता है, यानी सेक्शन के अंदर ही आपका वीट होते हैं, वीट के अंदर आपका कंपार्टमेंट होता है। तो और सबसे यहाँ पर उसके ऊपर जाएंगे तो रेंज मिलेगा। उसके बाद फिर डिवीजन आता है और फिर आता है आपका सर्कल, यानी सर्कल के अंतर्गत ही सब चीज़ें ये आपकी होती हैं। तो सर्कल सबसे बड़ा यहाँ पर एरिया होता है। इस पे इसका अधिकारी जो होता है वो एक जिले में आने वाले सभी आपके जितने भी वन से रिलेटेड एरिया है उन सभी को देखता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं जो पद होते हैं उनका बढ़ते क्रम में देख लेते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो वीट गार्ड्स होता है जिसको वन रक्षक कहते हैं, और उसके अलावा फॉरेस्टर होता है जिसको वन दरोगा कहते हैं। और यहाँ पर उससे ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर आरएफओ बनेंगे, फिर आपका आप डीसीएफ बनेंगे, उसके ऊपर और जाएंगे तो एसीएफ बनेंगे, यहाँ पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके ऊपर जाएंगे तो डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो सीएफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनेंगे। और फिर ऊपर है जो पद होता है वो आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का होता है, और उसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का होती है। और हेड ऑफ फॉरेस्ट फिर होता है सबसे ऊपर जो आपका जो हेड होता है, यानी पूरे वन का जो कार्य देखता है एक स्टेट में, वो आपका फॉरेस्ट सेक्रेटरी होता है। तो ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट है यहाँ पर। उसके ऊपर आपका वन विभाग आ जाता है, फिर यानी कि वन मंत्रालय आ जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी पोस्टें आपकी हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।